राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर में हुए हत्याकांड के खुलासे के बाद आज रांची पुलिस के वरीय अधिकारी मंदिर पहुंचे। इस दौरान रांची एसएसपी राकेश रंजन ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और कांड के सफल उद्भेदन को भगवान की कृपा बताया। हत्याकांड के खुलासे के बाद रांची एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, हटिया डीएसपी पीके मिश्रा और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी मंदिर पहुंचे। यहाँ अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा की और भगवान जगन्नाथ से शहर में शांति और सुरक्षा की कामना की। पूजा के बाद एसएसपी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ही इस मामले का त्वरित उद्भेदन संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। देखिए, कल की जो घटना घटी वो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। फिर भी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के आशीर्वाद इस घटना का हम लोगों ने ससमय काफ़ी त्वरित गति से उद्भेदन किया और सभी अपराधियों को पकड़ के हम लोग आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सिटी एसपी साहब उसके लिए थोड़ी देर में आप लोगों को प्रेस वार्ता करके सूचित भी करेंगे, पूरी घटना का डिटेल भी देंगे। हम लोगों ने कल के बाद ये भी सोचा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसमें हम लोगों को सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा। ये पुलिस, समाज, जो मंदिर की जो संचालन समिति है किसी मंदिर की, इन सभी लोगों को साथ में आते हुए और उसके बाद फिर जो है हम लोगों को एक साथ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। कल के अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इतना बड़ा मंदिर है, फिर भी जो सीसीटीवी की व्यवस्था थी, फिर जो अन्य जो सुरक्षात्मक व्यवस्था होने चाहिए थे, कुछ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो जो होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ कमी थी जिसका फ़ायदा अपराधियों के द्वारा उठाया गया। और कुछ कमी हमारे पुलिस की तरफ से भी रही, जो जैसा जो बातें अभी सामने आ रही हैं कि अगल बगल के क्षेत्र में कुछ और नशे के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है और कुछ इस तरीके की बातें सामने आई हैं। तो हम लोग को समेकित रूप से एक साथ मिलकर और इस चीज़ पर ध्यान देना होगा और एक समग्र रूप से एक कार्रवाई की आवश्यकता है जिससे कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर सकें। इस मौके पर एसएसपी ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। साथ ही मौके पर वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों ने इलाके में मंदिर के आसपास चल रहे नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने की भी मांग की है। वहीं मंदिर प्रबंधक ने भी मंदिर की सुरक्षा बेहतर करने की बात कही है। जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने घटना का उद्घाटन कर दिया है और जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं। देखिए, हर क्राइम का कुछ ना कुछ जड़ होता है और हम लोग का क्षेत्र नशा और जुआ का हब बन चुका है और नशा जो लोग करते हैं वही लोग क्राइम करते हैं। तो इसको भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे घटना, और इस मंदिर में पहला ऐसा घटना नहीं है, पहले भी चोरी हुई, छिनतई हुई। कुछ दिन पहले यहाँ पे मोटरसाइकिल जला दिया गया था। तो इस पर विशेष मंदिर कमेटी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जिला प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आगे इसकी ऐसा कोई घटना घटित नहीं है। प्रथम तो आपका सवाल सच है। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया है। जगन्नाथ मंदिर न्याय समिति जो रन कर रही थी, आज उसका पुनर्गठन हुआ है। न्यूज़पेपर के माध्यम से अधिसूचना जारी हुई। इसमें अब अनिल पांडे जो है वो अध्यक्ष हैं जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के, हम उपाध्यक्ष। इसमें ये है कि हम लोगों के द्वारा जो रखा गया था गार्ड, वो 2 गार्ड रखे गए थे, बट चूँकि हम लोगों का जो फाइनेंशियल पावर था वो डीसी के हाथ में था। चूँकि हर महीना हम लोगों को इन लोगों को पैसा देना है, जो मासिक जो उन लोगों का बंधा हुआ था वेतन, वो देना रहता था। तो हम लोग असक्षम थे, हम लोग को डीसी को फॉरवर्ड करते थे। डीसी साहब उसके लिए 6 महीना कभी लगाते, कभी 7 महीना लगाते, जिस कारण से हम लोगों ने साफ साफ कहा दिया था कि फाइनेंशियल डीसी साहब देख रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जितने लोग सक्षम थे वो किए और जो नहीं सक्षम थे वो उन्होंने दूसरा कारोबार छोड़ के दूसरा कारोबार करना शुरू किया। अब कल की जो घटना घटी है उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी, ऐसा नहीं है कि हमारी सीसीटीवी चल नहीं रही है, सभी सीसीटीवी चल रहे हैं और इसके साथ ही हम लोगों ने जो निर्माण कार्य है वो है। लेकिन अब हम लोगों ने 2 गार्ड गनमैन यहाँ नियुक्त किया हुआ है प्राइवेट। कल से रात्रि में 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात्रि गार्ड रखा है। साथ ही हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं अब कि जो भी सैलरी हो उन लोगों को तत्काल मिले। इसके लिए जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है
अपराधियों को पकड़ने का, उसके लिए वो प्रशंसनीय है। हम लोग उनको बधाई देते हैं कि आप इतने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जहां एक और लोगों में भरोसा बढ़ा है, वहीं प्रशासन भी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अब और सतर्क नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।